साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। साथियों, आल्हा ऊदल के वीर गाथा के इस सीरीज में भाग 46 में आपने जाना कि ऊदल, लाखन, ढेवा, धनुआ तेली और चाचा तालहन सैयद बेला का डोला लेकर चल दिए। कुछ दूर चलने पर रास्ते में शारदा मठ आया तो बेला ने वहां डोला रोककर माता शारदा की पूजा की। उसके बाद फुलवा मालिन को बुलाकर अपने भाई ताहर को संदेश दिया कि डोला लेकर महोबा वाले जा रहे हैं, अगर अब तुम में हिम्मत है तो आकर डोला रोक लो। उसके बाद बेला डोले में बैठ गई। फिर महोबा के वीर डोला लेकर आगे चल पड़े। इधर बेला के भाई ताहर को जब फुलवा मालिन ने खबर सुनाई तो ताहर अपने सैनिकों को तैयार होने का आदेश दे दिया और अपनी सेना लेकर वहां पहुंच गया जहां पर डोला पहुंचा था। साथियों, यहाँ तक की कहानी आपने आल्हा ऊदल के वीर गाथा सीरीज के भाग 46 में जाना। अब कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। ताहर अपनी सेना लेकर पहुंच गया डोला रोकने के लिए। उसने लाखन को ललकारा और कहा कि हे कन्नौजी राय, ठहरो, बेला का डोला यहीं रखकर चुपचाप कन्नौज को लौट जाओ, नहीं तो कन्नौज तुम्हारी लाश भी नहीं पहुंच पाएगी। ताहर की बात सुनकर लाखन ने डोला रोक दी और ताहर से कहा कि मैं तुम्हारी बहादुरी का सराहना करता हूँ, जो तुम अकेले ही छोटी सी सैनिक टुकड़ी लेकर यहाँ डोला रोकने के लिए आ गए। परंतु ताहर, मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि बेला का ब्रह्मानंद से मिलन अब कोई नहीं रोक सकता। अब बेला का डोला कहीं रखा जाएगा तो सिर्फ ब्रह्मानंद के तंबू के पास। महावीर ऊदल ने बेला का विवाह करवाया था, तो अब कन्नौज का राजकुमार लाखन बेला का गौना कराकर डोला लेकर बेला को ब्रह्मानंद से मिलाने जा रहा है। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो धिक्कार है मुझे माता रतिभान का पुत्र होने पर। ताहर, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारा और तुम्हारे साथ जितने भी सैनिक आए हैं सबके सर काट लिए जाएंगे। तब ताहर ने कहा कि बड़ी बड़ी बातें मत करो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, डोला यहाँ रखकर कन्नौज को चले जाओ। तब लाखन ने जवाब दिया कि मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मैं निश्चित ही तुम्हारा और तुम्हारे सैनिकों के सर को धड़ से अलग कर दूंगा। भूरी हथिनी पर सवार लाखन की बात सुनकर ताहर ने अपने सैनिकों से कहा कि अब क्या देख रहे हो, सबको मार डालो, हमला करो और बेला का डोला लेकर वापस दिल्ली की तरफ चलो। फिर तो सैनिकों ने हमला कर दिया। दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे से जूझ पड़े। मार मार का डंका बजने लगा, तलवारें चलने लगी और घायल जवान जमीन पर गिरने लगे। जब ताहर और लाखन का आमना सामना हुआ तो ताहर ने बुर्ज उठाकर लाखन पर वार किया। लाखन ने उस वार को बचा लिया। फिर ताहर ने भाले का वार किया, लाखन वह वार भी बचा गया। फिर लाखन ने बुर्ज चलाई तो बुर्ज सीधा जाकर ताहर के घोड़े को लगा। ताहर का घोड़ा हिनहिनाता हुआ रणक्षेत्र से भाग निकला, जिससे ताहर जंग से बाहर हो गया। ताहर को जाते ही दिल्ली की चौहान सेना भी महोबा के सैनिकों के सामने हथियार डालकर भागने लगी। उसके बाद एक बार फिर लाखन ने डोला उठवाया और आगे को चल दिया। कुछ दूर चलने पर बेला ने ऊदल से पूछा कि क्या मेरे पिता ने दहेज में कुछ दिया है। तब ऊदल ने पृथ्वीराज चौहान का दिया हुआ कीमती कुंडल बेला को दिखलाया, जिसे देखकर बेला बहुत खुश हुई। इधर ताहर पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पहुंच गया, जहां पर धांधु, चौड़ा पंडित और ग्वालियर के राजा के साथ साथ बड़े बड़े सूरवीर बैठे थे। ताहर ने दरबार में सबके सामने पृथ्वीराज से पूरी घटना का वर्णन किया। उसने कहा कि वह लोग बेला का डोला लेकर जा रहे हैं, इसे वह संयोगिता के डोले का बदला मानकर चल रहे हैं। ताहर की बात सुनकर पृथ्वीराज चौहान गुस्से से तमतमा गए। उन्होंने तुरंत चौड़ा पंडित से कहा कि जहां भी डोला पहुंचा हो तुरंत जाकर डोला छीन लो और डोले की रखवाली में जो भी सैनिक और सेनापति हो उनका सिर काट लो। चौड़ा पंडित ने जब पृथ्वीराज का आदेश पाया तो उसने अपने सैनिकों को तैयार होने का आदेश दे दिया और डोला रोकने के लिए निकल पड़ा और कुछ ही समय में पहुंचकर डोला रोक लिया। और फिर क्या था, सैनिक फिर से एक दूसरे पर टूट पड़े।
पैदल से पैदल भिड़ गए, घुड़सवार से घुड़सवार भिड़ गए। भयानक युद्ध हुआ। आखिरकार चौड़ा पंडित के सामने ऊदल आ गया। ऊदल से पहले जुबानी जंग चली, उसके बाद एक दूसरे पर वार होने लगे। भयंकर युद्ध हुआ, कई सैनिक मारे गए। चौड़ा पंडित ने जब ऊदल को अपने सामने देखा तो उसने ऊदल पर सांग उठाकर चलाई, जिससे ऊदल बचा गया। चौड़ा पंडित ने जब भाला चलाया तो ऊदल उसे भी बचा गया। तब तक चौड़ा पंडित के सामने भूरी हथनी पर सवार लाखन आ गया। लाखन ने चौड़ा पर बुर्ज चलाया तो चौड़ा उसे बचा गया। तब लाखन ने भाला लिया और निशाना साध कर तीव्र गति से उसे चला दिया। भाला सीधा चौड़ा पंडित के हाथी एक दंता के सिर में समाता चला गया। एक दंता हाथी रणभूमि में गिर पड़ा, जिससे चौड़ा पंडित पैदल हो गया। तब लाखन ने कहा कि मैं पैदल सैनिकों पर वार नहीं करता। चौड़ा पंडित, तुम जाओ और दूसरी हाथी लेकर आओ। चौड़ा पंडित शर्मिंदा हुआ और वहां से निकल पड़ा। जब चौड़ा पंडित पैदल चल रहा था तो लाखन ने कोई वार नहीं किया, क्योंकि यही तो सूरवीरता की पहचान थी। फिर तो चौहान सेना भी अपने हथियार डालकर भागने लगी। जब सब चले गए तो लाखन ने फिर से डोला उठाया और आगे बढ़ गया। इधर हरकारा भागता हुआ पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पहुंचा। उसने पृथ्वीराज से कहा कि आज जंग के मैदान में चौड़ा पंडित का हाथी एक दंता मारा गया। हरकारे की बात सुनकर पृथ्वीराज चौहान चकित हो गए। तब उन्होंने भी जंग में जाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद उन्होंने ताहर के साथ अपनी भारी सेना लेकर बेला का डोला रोकने के लिए चल पड़े। पृथ्वीराज चौहान अपने आदि भयंकर हाथी पर सवार हुए, घुड़सवार घोड़े पर सवार हुए। सैनिकों ने अपने बख्तर बंद पहने। फिर तो मारू बाजा बजने लगा, नगाड़े और तुरही बजने लगे। भयंकर हाहाकार मचाता हुआ पृथ्वीराज की सेना डोले के पास जा पहुंची। एक बार फिर जब दोनों दल आमने सामने हुए तो फिर से मार काट मच गया। पैदल से पैदल भिड़ गए, घुड़सवार से घुड़सवार भिड़ गए। हाथी भी दूसरे हाथियों के सूंड में सूंड फंसाकर लड़ने लगे। हाथियों पर बैठे महावत भी एक दूसरे पर वार करने लगे। दोनों तरफ से सनासन बाण चलने लगे। कहीं नरमुंड पड़े थे तो कहीं बिना सर का शरीर पड़ा था। रण क्षेत्र से रक्त की धार बह चली। महोबा के वीरों ने भी डोला नीचे रखा और सभी लड़ाई लड़ने लगे। धांधो धनुआ से भिड़ गए। तालहन सैयद ग्वालियर के राजा अंगद से लड़ गए। दलगंजन हाथी पर सवार ताहर से ऊदल भिड़ गए, जो अपने बैदुल घोड़े पर सवार था। तीर, तमंचा, बर्छी, भाला, कोता खाने की तलवारें चलने लगी। भयंकर मार काट मच गया। हाथियों के सूंड कट कट कर गिरने लगे। सैनिकों के कहीं हाथ कट कर गिर रहे थे तो कहीं सर कट कर गिर रहा था। हाथी युद्ध भूमि में ऐसे गिरे पड़े थे जैसे बीच बीच में पहाड़ हो। घोड़े भी घायल होकर रणभूमि में अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। जो सूरवीर सैनिक थे वह लड़ाई लड़ रहे थे और जो सैनिक कायर थे वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग रहे थे। बीतते समय के साथ लड़ाई और भी भयानक होती चली जा रही थी। न ही पृथ्वीराज की सेना पीछे हट रही थी और न ही महोबा की सेना। हर तरफ मार मार की गूंज थी। तलवारों के खटखटाने की आवाज दूर दूर तक जा रही थी। लाखन अपनी भूरी हथनी पर सवार होकर जिस तरफ से गुजरता उधर सैनिकों की लाशें बिछ जाती थी। परिणाम स्वरूप उस तरफ से सैनिक भागने लगते थे। भयंकर मारकाट मचाते हुए लाखन ने पृथ्वीराज चौहान को आदि भयंकर हाथी पर से लड़ते हुए देखा तो लाखन ने अपनी भूरी हथनी को पृथ्वीराज चौहान की तरफ मोड़ दिया। सैनिकों को मारता काटता लाखन पृथ्वीराज चौहान के सामने आ डटा। जब पृथ्वीराज ने लाखन को देखा तो उससे कहा कि तुम्हें क्या पड़ी है बेला के गौने की? तुम मेरे पुत्र के समान हो। जैसे मेरे लिए ताहर है वैसे ही मेरे लिए तुम भी हो। तुम या तो मेरे साथ आ जाओ या फिर अपने सैनिकों के साथ कन्नौज को चले जाओ। क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? तब लाखन ने कहा कि उदल ने कन्नौज के लिए 3 महीना 13 दिनों तक गाजर के युद्ध में तलवार चलाया और वहां से कर वसूल करके कन्नौज भिजवाए। और अब मैंने गंगा जरी लेकर कसम खाई है बेला और ब्रह्मानंद का मिलन कराने का। उदल मेरे भाई समान है। मैं उदल से धोखा नहीं कर सकता। इसलिए हे महाराज पृथ्वीराज, जंग में आए हो तो अपने शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। सूरवीर अपने शस्त्रों से बात करते हैं, मुझे अपनी बातों से बनाने की कोशिश ना करें। फिर तो दोनों वीर आपस में लड़ गए। सनासन तीर चलने लगे।
कोई किसी से कम नहीं था। इधर जंग में ऊदल लाखन को खोजते हुए आगे बढ़ रहा था। ऊदल अपने बैदुल घोड़े पर सवार होकर जिस तरफ जाता उधर चौहान सेना में भगदड़ मच जाता था। सैनिकों को मारते काटते ऊदल ने देखा कि लाखन पृथ्वीराज से युद्ध कर रहा है और पृथ्वीराज चौहान तीर चढ़ाकर तैयार थे लाखन पर चलाने के लिए। तब तक ऊदल बीच में पहुंच गया और उसने कहा कि महाराज पृथ्वीराज, आप तो समर धनी हैं और साथ ही तीरों के भी धनी हैं। शब्द सुनकर आप बाण चला सकते हैं। हे पिथौरा राय, आपको तो तीर अपने बराबर के योद्धा पर चलानी चाहिए। लाखन तो आपके सामने अभी बालक है और आप तीर एक बालक पर आजमा रहे हैं। आपके सामने कोई राजा नहीं है, ना आपके सामने राजा परिमाल है और ना ही कन्नौज के राजा जयचंद हैं। आपको एक बालक पर तीर चलाना शोभा नहीं देता। ऊदल की बात सुनकर पृथ्वीराज चौहान शर्मिंदा हुए और उन्होंने अपना तीर और कमान हौदे में रख दिया। तब तक धांधु राजकुमार लाखन के सामने आ पहुंचा। फिर धांधु से घमासान होने लगा। तब पृथ्वीराज चौहान ने ताहर को ललकार कर कहा कि डोला छीन लो और उसे दिल्ली वापस लेकर चलो। आदेश पाकर ताहर अपने घोड़े पर सवार डोले के पास जा पहुंचा। वहां धनुआ वीर डोले की रखवाली के लिए खड़ा था। धनुआ ने ताहर को देखते ही सावधान किया कि सावधान ताहर, अगर अब आगे बढ़े तो बिना सर के ही रह जाओगे। इतना सुनना था कि ताहर ने धनुआ पर भाला चलाकर वार कर दिया। ताहर का वार धनुआ के जांघ पर जा लगा और धनुआ जमीन पर गिर पड़ा। फिर ताहर ने डोला उठवा लिया और उसे लेकर जैसे ही चलने को हुआ तब तक तालहन सैयद पहुंच गए। सैयद ने ताहर से कहा कि ताहर सावधान हो जाओ और डोले को जैसे उठाए हो वैसे ही वापस रख दो। फिर क्या था, ताहर और सैयद में युद्ध शुरू हो गया। यह दोनों युद्ध कर ही रहे थे कि तब तक धांधु भी वहां पर आ पहुंचा। अब धांधु से मोर्चे के लिए लाखन भी वहां पर पहुंच गए। भयंकर मारकाट शुरू हो गया। ऊदल और ताहर के मोर्चे में जब ताहर के घोड़े पर ऊदल ने वार किया तो एक बार फिर ताहर का घोड़ा रणभूमि छोड़कर भागने लगा। ताहर को पीछे हटते ही महोबा के वीरों ने फिर से डोला उठा लिया और आगे बढ़ गए। 3 घंटे तक डोले के पास युद्ध चला। भयंकर मारकाट हुआ, परंतु जब ताहर का घोड़ा रणभूमि से भागा तो सभी सैनिक भी वापस होने लगे, क्योंकि जिस तरह बिना दूल्हे के बारात नहीं जा सकता उसी तरह बिना राजा के सैनिक लड़ाई कैसे करते। जैसे आज भी कहा जाता है कि बिना मालिक के कोई भी काम नहीं हो सकता। तो साथियों, इसी तरह लड़ते भिड़ते आखिरकार डोला ब्रह्मानंद के तंबू तक पहुंच गया। फिर महोबा के वीरों ने ब्रह्मानंद से युद्ध की सारी बात बताई और कहा कि लाखन के सूरवीरता के कारण आज हम बेला का डोला लाने में सफल हुए। सभी वीरों ने लाखन की प्रशंसा की और उन्हें बधाई दी। फिर बेला को डोले से निकालकर ब्रह्मानंद के पास लाया गया। बेला अपने पति की हालत देखकर दुखी हुई। बेला हाथ में पंखा लेकर ब्रह्मानंद को हवा देने लगी। तो साथियों, आज इस कहानी को यहाँ पर विराम देते हैं। इसके आगे की कहानी हम अगले भाग में जानेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।